नमस्कार दोस्तों, आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले के कृषि मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं। यह जो मंडी है कृषि मंडी है, किंतु इसे आम मंडी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर आमों की नीलामी होती है। जी हाँ, आप हमारे पीछे देख रहे हो, जो आम रखे हुए ढेर, ये सब नीलामी के लिए लाए गए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आम मंडी है और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 500 क्विंटल आम नीलामी के लिए आते हैं। लेकिन इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि आम की जो नीलामी के लिए आम है वह कम तादाद में है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अलीराजपुर जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता रक्तदूत कादू सिंह जी डुटुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करें। कादू सिंह जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लगभग कितने आम के पेड़ होंगे? देखा जाए तो 2 लाख से अधिक पौधे हैं जो प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार मौसम साथ नहीं दिया, पर्यावरण अनुकूल रहा नहीं होने के कारण से थोड़े से आम कम है इस बार, लेकिन 2 लाख से अधिक पेड़ है। पेड़ 2 लाख के लगभग के, लेकिन इस बार आम हमको देखने को मिल रहा है काफी कम मात्रा में है और कहते हैं कि मंडी भी लगभग 10 दिन लेट शुरू हुई है। इसकी मुख्य वजह लगातार मौसम बीच बीच में बारिश हुई, उसके कारण से जो फूल आना चाहिए वो परिपक्वता के साथ वो नहीं खुल पाए, जिसके कारण से आम जो उसका जो पकना चाहिए उसका लेट हुआ थोड़ा सा। और इस बार के पिछली बार के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 करोड़ से अधिक का यहाँ आम बिक्री हुई और इस बार किसान के पास आम भी कम है। लेकिन अभी भी किसान ऐसा समझदारी नहीं दिखा पा रहा है कि अगर वो ग्रेडिंग करके बेचता है। 10 पूरे जिले में 10-12 किसान हैं जो अपना ग्रेडिंग करके बेचते हैं, जिसमें जोबट है, अलीराजपुर तहसील के हैं, कुछ कठीवाड़ा के हैं। वाकई में किसान को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, जब से प्रशासन ने बोली लगाना शुरू किया, यहाँ पे आम के मंडी के अध्यक्ष ने बोली लगाना शुरू किया, तब से आम जो किसान को भाव मिलना चाहिए वो बहुत उचित मिल रहा है। पिछली बार भी हमने लगातार सतत प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर मदद मिली। आज भी यहाँ पर एसडीएम सर आए थे, पहली बोली 13,000 से ऊपर की लगी और लगातार मैं देख रहा था तो उसमें 17,000, 17,000 और 19,000 तक की बोली लगी। तो निश्चित मैं मानता हूँ कि किसानों को अगर खेती में अच्छा अनाज नहीं उपज हो रहा है तो फल उद्यान की तरफ जाना चाहिए कि हमारे पास कम जमीन है तो कैसे उसको आम जैसे फल को अगर बड़ा करके पौधा बड़ा करके हम पेड़ उसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो आवक है वो निश्चित अलीराजपुर जिले में बहुत डिमांड है। जो किसान है वो, कई किसान तो इस आम के भरोसे अपनी आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन हमें देखने का किसानों को जो उचित मिल इस बार तो आपके लिए मिल रहा है कि आपने पहला दिन था आज आपने देख लिया, लेकिन हमने लगातार कई वर्षों में देखते हैं किसानों को जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि उन लोगों का भाड़ा भी नहीं निकल पाता था। इस बार ऐसा तो नहीं होगा क्या? लगातार ये 2 साल का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर बोली दलाल लगाते थे और जिसके कारण से किसान को मुश्किल से 10 कट्टे का 700 रुपया 1700 रुपया बोली लगती थी। लेकिन पिछली बार से सबने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने सहयोग किया, जिसमें ये तय किया है कि मंडी में जो प्रशासन का यहाँ पे डिपार्टमेंट है वही बोली लगाएगा। और तब से यहाँ पे जो रिकॉर्ड आया है वो पिछली बार का रिकॉर्ड में देखूंगा तो यहाँ का लिखित में भी सबके पास 2 करोड़ से 2 करोड़ 33 लाख तक के आम बिके। तो निश्चित ही अभी जब प्रशासन ने पूरा ये संभाला और उसके कारण ये सुधार आया और अभी निश्चित किसान एक उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो भाव है वो पूरा जितनी कीमत लगना चाहिए उतनी मिल पा रही है। या आम मंडी में आम खरीदने के लिए व्यापारी लोग कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से भी आते हैं, राजस्थान सबसे ज्यादा आता है, इधर गुजरात से भी आते हैं और इंदौर के आसपास से भी आते हैं। लगातार राजस्थान से सबसे ज्यादा इसलिए आते हैं कि वहाँ पे पेड़ ज्यादा नहीं है, रेती जमीन है। उसके बाद अचार की जो डिमांड है वो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अभी जो वर्तमान में आ रहे हैं वो राजस्थान से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं और महाराष्ट्र से आ रहे हैं और गुजरात से आते हैं। नीलामी की बात की गई, अभी कहा एसडीएम साहब आए शुभारंभ करके क्या नीलामी का, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दलाल लोग नीलामी लगा रहे हैं। जो व्यापारी लोग खरीदने के लिए वो लोग नीलामी नहीं लगा रहे। जो अलीराजपुर के दलाल है वो नीलामी कैसे लगा सकते हैं? देखा जाए तो व्यापारी को नीलाम लगा। मैं अभी सर को टोक के आया हूँ कि बोली तो उनको ही प्रशासन के जो तय है व्यक्ति वही लगा रहा है, लेकिन अगर किसान को ऐसा लगता है कि अगर वो 7,000 पे पहुंचा है, 8,000 पे पहुंचा है तो यहाँ जो दलाल है जिसके थ्रू अगर आम जा रहा है तो वो उसके किसान को एक आध मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई दलाल ऐसा भी होता है जो कि भाव को थोड़ा कम बोले, उसके लिए भी वहां खड़ा रहता है। लेकिन मैंने बीच बीच में टोकने का काम किया है और अभी भी उनके अधिकारी भी एक साथ में चल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब पहले उनको बोलने दो मौका। तो ये अच्छा हुआ है कि अभी मौका प्रशासन के पास ज्यादा है। यहाँ पर टैक्स जो वसूली जाता है, मंडी टैक्स, वो किसानों से लिया जाता है या व्यापारी से?
अभी तक तो देखा जाए तो पैसे जब देते समय मैंने देखा तो किसान से ही टैक्स लेते हैं, जिसका बहुत कम मूल्य देना होता है। लेकिन पहले जब देते थे दलाल प्रक्रिया थी तब वो टैक्स सीधे सीधे वो दलाल काट लेते थे, जिसमें किसानों का कभी कभी लगता था कि 8 कट्टे लाया तो 300-400 रुपया सीधा सीधा लिया जाता था। अभी थोड़ा बहुत कम करके उसको जो टैक्स देना है किसान को वो बिल पे होता है उस समय ले लेते हैं। आपको शायद से नॉलेज में होगा कि जितने भी अनाज या जो भी नीलामी के लिए आते हैं, किसानों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। हाँ, लेकिन टैक्स देने का अधिकार सिर्फ व्यापारी को है। किसान क्यों टैक्स देगा? उस आदमी के 2.5 से 3 हजार रुपए में नीलामी होती है, उस पर भी आप 1.5%, 2% जो भी 150-200 रुपए काट लेते हो उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं किसान का नुकसान है ना। तो टैक्स का देने का अधिकार तो जिस व्यापारी ने खरीदा वो या दलाल दे। किसानों से तो टैक्स नहीं लेना चाहिए ना, अगर देखा जाए तो। देखा जाए तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मेहनत करके आता है वो। मैं सुबह 4 बजे यहाँ आके बहुत बार देखा तो ध्यान में आया कि वो लाने का साधन भी उनके पास नहीं रहता है, वो किसी सहयोग से लाता है। आज भी कभी कभी जब रोड कभी कभी गांव में कम बने हैं उसके कारण बैलगाड़ी का सहयोग लेता है वो, और रोड तक आता है। तो देखा जाए तो किसान से टैक्स नहीं लेना चाहिए। जहां तक मैंने पूरी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पता करके जरूर ये मांग करूंगा प्रशासन से कि टैक्स जो खरीदने आया है, जो व्यापारी के थ्रू जा रहा है, उसी से टैक्स लिया जाए और किसान से नहीं लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि इस आम से किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए, इसके बारे में आप किसानों को किस प्रकार से जागरूक करोगे? यहाँ पर केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट फलोद्यान में यहाँ पे उद्यानी विभाग पूरा है, जो कि विकासखंड स्तर पे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और वो अपने आचार कैसे बनाया जाए और ग्रेडिंग करके कैसे वो बेचें, और भी इसके जो खाने में अलग अलग पकवान बनते हैं उसका रस जिसको पल्प जो बनता है उसको कैसे निकाल के उसको अच्छा ग्रेडिंग करके बेच सके, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये देना चाहिए। और किसानों को अगर ये ग्रेडिंग करना, आचार बनाना, अगर इसमें मार्केट मिलता है तो निश्चित वो बहुत आगे उसका परिवार और उसका आय बढ़ सकती है। ये थे हमारे साथ में एक किसान भी है, इस आदिवासी अंचल के सामाजिक कार्यकर्ता है, टीम रक्तदूत के सदस्य है, लगातार रक्तदान के प्रति इन्होंने जागरूकता अभियान चला रखा है। कादू सिंह जी डुडुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस आम की बिक्री कर किसान अपनी इनकम को, आय को बढ़ा सकता है। राकेश चौहान, अलीराजपुर।